नमस्कार और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं और वीरू रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारे साथ शो में सचिन और रचना पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और शेर खान के जतिन गेडिया अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा नतीजों पर बातचीत करने के लिए बर्जर पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अभिजीत रॉय से एक चर्चा करेंगे। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से मार्केट आउटलुक पर होगी बातचीत। और जो सुबह सुबह हमने चर्चा की थी मधु केला जी से, उसके भी कुछ पॉइंटर्स आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। एक बार मार्केट पर रुक करते हैं जरा। निफ्टी करीब करीब डे लो पर 145 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे। अब एडवांस डिक्लाइन ख़राब होता हुआ 1:2 का एडवांस डिक्लाइन। और काफ़ी स्टॉक्स में प्रेशर आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेस अब 5% नीचे। अदानी पोर्ट्स में भी सेलिंग प्रेशर है। कैश मार्केट के अदानी स्टॉक्स में प्रेशर है। एफएनओ का टॉप लूजर इस समय सन टीवी करीब करीब 9% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 6.5% नीचे, एस्ट्रल 5% नीचे, इंडिया मार्ट, जाइडस लाइफ, एसीसी, ये कुछ और स्टॉक्स जो नीचे। और अप साइड में वोल्टास अभी भी 6.5% ऊपर, टॉप एफएनओ गेनर। और अरविंदो फार्मा, सीमेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप गेंस देख रहे हैं। अच्छा, काम करते हैं, कॉल्स पर आएंगे हम, लेकिन पहले एक अर्निंग्स की बात करते हैं, क्योंकि बर्जर पेंट्स के नंबर्स अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय में करीब 2% की बढ़ोतरी है, जबकि मुनाफे का आंकड़ा फ्लैट रहा है। कंपनी के मार्जिन्स में करीब 1.5% की कमी आई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बर्जर पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अभिजीत रॉय जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय चल रहा है वो ये है कि एक बड़ा प्लेयर मैसिव कैपेक्स के साथ जो आया है, क्या उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर अब क्लियरली विजिबल है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन? क्या आप लोगों ने प्रोएक्टिवली अब थोड़े से अपने मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया है? मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी फिलहाल तो इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है, बिकॉज आप जो मार्जिन के फ्लैट होने के कारण दूसरा है, क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में हमारी प्रॉफिट जो थी सबसे ज़्यादा था। मतलब इन द लास्ट 12-14 क्वार्टर्स में अगर देखें तो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में, बिकॉज द रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी नीचा था प्राइसेस में, तो इसलिए जो प्रॉफिट मार्जिन था वो करीबन 19% के करीब था हमारी। जिससे वो नॉर्मल होता नहीं, हमारा रेंज 15 से 17% में रहता है। तो इस क्वार्टर में हमारा 17.2% था। उस हिसाब से कोई मेजर प्राइस करेक्शन हमने नहीं लिया है, या इम्पैक्ट ऑफ द न्यू एंट्रेंट कुछ हुआ नहीं है अभी तक। वो अभी टाइम समझ में आएगा कि आगे चल के होता क्या है, या जरूरत होता भी है कि नहीं, या स्टेबिलिटी वैसा ही रहेगा जैसे पहला जैसे था। Because market is growing, and one small one player who comes in and who takes some share out of the market, I don't think it is going to impact बहुत ज़्यादा that overall industry structure में। ओके, अच्छा, एक चीज़, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ भले ही दिखने में 2% कम लग रही हो, लेकिन इंडस्ट्री ने डी ग्रोथ दिखाई थी, तो आपने आउट परफॉर्म किया। तो पहली बात तो ये कि इंडस्ट्री में क्यों डी ग्रोथ आ रही है, और दूसरी बात, आपने कैसे 2% ग्रोथ मैनेज कर ली? क्या मार्केट शेयर गेन किया आपने? जी, मार्केट शेयर का गेन हुआ है करीबन 0.7% ओवरऑल अगर देखा जाए तो। इससे दो कारण है। एक तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा, मतलब 11.8% था इस क्वार्टर में, जबकि वैल्यू ग्रोथ कम था। वैल्यू ग्रोथ कम होने के कारण दो हैं। एक तो इंडस्ट्री इन जनरल एक प्राइस डिक्रीज लिया था लास्ट ईयर थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, करीबन 5% का। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ अगर 10 होता तो नॉर्मली वैल्यू ग्रोथ 5% पे आ जाता, बिकॉज ऑफ द प्राइस डिक्रीज। दूसरी बात ये थी कि मतलब कुछ स्पेशल प्लेसेस में, जैसे केरला हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, इस टाइप के जगह में थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा। ये लग्जरी मार्केट्स होते हैं, और लग्जरी सेल्स इसलिए थोड़ा कम हुआ, और इकोनॉमी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिका। तो ये दोनों कारण मिला के जो है, ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ उतना नहीं आया जितना वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। ओके, अच्छा अभिजीत जी, क्योंकि अभी कुछ कंपनियों ने प्राइस हाइक भी लिए, मतलब Q3 और Q4 में प्राइस कट के बाद अब आपको एग्जैक्टली लग कैसा रहा है, प्राइस किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या कुछ प्राइस हाइक आपने लिए या फिर लेने के निकट भविष्य में संभावनाएं हैं? जी, 3 प्राइस हाइक्स हुआ है अभी। इस लास्ट जून में हमने एक अपना आउट ऑफ टर्न प्राइस इंक्रीज लिया था बर्जर, और जुलाई और अगस्त में इंडस्ट्री प्राइस इंक्रीज लिया है दो। अगस्त आज 12 तारीख को आज से लागू हुआ थर्ड प्राइस इंक्रीज। 3 प्राइस इंक्रीज मिला के करीबन हमारे लिए 2.5% का इम्पैक्ट है। सो 2.5% प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा थोड़ा से।
इसमें मार्जिन का इजाफा होगा, जो लास्ट क्वार्टर में था उससे करीबन 0.8 से 1% का इंक्रीज होना चाहिए ओवरऑल मार्जिन में, ग्रॉस मार्जिन लेवल पे। ओके सर, अब सितंबर के बाद ऑलमोस्ट क्योंकि फेस्टिवल मंथ शुरू हो जाएंगे, मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी अपने डीलर नेटवर्क्स पे कितना काम कर रहे हैं, आपके और आउटलेट्स या फिर डीलर्स नेटवर्क कितना मजबूत होगा, और मार्केट शेयर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल FY25 आप क्या देख रहे हैं? ये हमारी काम हमेशा ही डीलर एक्सपेंशन, नेटवर्क एक्सपेंशन करना होता है, क्योंकि कई सारे जगह में हम नंबर 2 प्लेयर तो हैं, लेकिन कंट्री के कई जगह में हमारा प्रेजेंस जो है थोड़ा सा वीक है, स्पेशली इन द साउथ एंड द वेस्ट। तो वहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ डीलर्स हैं वो कम थे, तो इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं बढ़ाने के लिए। कुछ अर्बन मार्केट्स जो मेजर अर्बन मेट्रोज है वहाँ पे भी हम कुछ काम कर रहे हैं। हमारी उम्मीद ये है कि करीबन 8,000 नया कलर बैंक मशीन्स, जो प्रिंटिंग मशीन्स होते हैं, वो हम लगा पाएंगे इस साल, एंड दैट विल बी अ गुड नंबर्स टू अचीव। दूसरी बात, मार्केट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो हर साल, लास्ट 3 साल से हम अपना इम्प्रूव किए जा रहे हैं, करीबन 0.5% का एवरेज में हमारी इंक्रीज है। तो इस साल भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि 0.5 to 0.7% के बीच में हमारा मार्केट शेयर का गेन होगा। ओके, एक आखिरी सवाल फिर मेरी तरफ से, तो क्या ये माना जाए कि ये इंडस्ट्री अभी बस थोड़ा सा एक टफ फेज से गुजर रही है और जल्दी वापस बैक टू ग्लोरी डेज पॉसिबल है? एक, हाँ अनुज, सब कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ा सा डिमांड की तो इशू थी, मतलब ऑल द इंडस्ट्रीज यू वुड हैव सीन इन द एफएमसीजी, सभी के जो है नंबर्स थोड़ा से प्रेशर में थे, लेकिन इससे और ये नए कई कई सारे प्लेयर आए थे, 2-3, उसमें से एक मेजर है, 2 इनफैक्ट JSW भी आए थे उसमें। तो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन बहुत कम है अभी तक इम्पैक्ट, एंड जो फेज है उसमें से हमें लगता है कि जैसे वॉल्यूम ग्रोथ हमारी डबल डिजिट थी, वो मेंटेन हो जाएगा आगे भी चल के। और वैल्यू ग्रोथ जो नीचे आ गया था बिकॉज ऑफ प्राइस कट, अब तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल आल्सो न्यूट्रलाइज। सो फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमारा जो वॉल्यूम वैल्यू गैप है वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होने लगेगा। सो आई थिंक इट विल बी बैक ऑन ट्रैक। दिस इज माय ओपिनियन। चलिए अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको थैंक यू। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके चलिए अब